गिलगित बल्तिस्तान चैनल देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। दोस्तों, क़याम पाकिस्तान के बाद 1970 की दिहाई में अजूबा शाहराए आलम कराकरम की तामीर से जहां इन इलाकों में माशी इनकलाब आया, वहां बैरूनी सकाफती यलगार से यहाँ का मुनफरिद सकाफती विरसा भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। तक़सीम से पहले गिलगित और पाकिस्तान के माबैन कोई सड़क नहीं थी। अलबत्ता 1947 से कबल गिलगित अस्तोर बांडीपुर रोड इस खत्ते को कश्मीर से मिलाता था। यह सड़क बहुत तंग थी, जिसमें घोड़ों और गधों के जरिए सामान कश्मीर से गिलगित लाते थे। आज़ादी के बाद 1952 में गिलगित को पाकिस्तान से मिलाने के लिए कई हज़ार फीट बुलंदी पर वाक़ा बाबूसर टॉप के ऊपर से जीप के काबिल एक सड़क तामीर की गई, जो बालाकोट और मानसरा से होते हुए रावलपिंडी जाती। यह सड़क मौसम गर्मा के दौरान सिर्फ 3 माह के लिए खुली रहती। इंडस वैली के नाम से दूसरी सड़क जो 1970 में मुकम्मल हुई, जिसके जरिए पिंडी, पेशावर और सवात से ट्रक और जीपें गिलगित आती जाती थी। 1960 से हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद और गिलगित के माबैन PIA के जरिए फ़िज़ाई आमदरफ़्त का एहतमाम किया, मगर 1 घंटे का यह हवाई सफ़र भी खुशगवार और साफ मौसम के साथ मशरूत था। हफ्ते में सिर्फ चंद दिन इस्लामाबाद से गिलगित परवाज़ के लिए मखसूस होते थे, लेकिन मौसम की खराबी की सूरत में ये परवाज़ें भी मनसूख होती थीं। हवाई जहाज़ की परवाज़ें आजकल हफ्ता भर होती हैं, लेकिन मौसम साफ होने की शराइत आज भी कायम है। शाहराए कराकरम की तामीर से पहले इन इलाकों तक रसाई बहुत मुश्किल थी। कराकरम हाईवे की तामीर से पहले रावलपिंडी तक पहुंचने का मुतबादिल रास्ता बाबूसर रोड की शक्ल में मौजूद था, लेकिन यह रास्ता साल के 3-4 महीने ही खुला रहता था और सर्दियों में बर्फबारी की वजह से अक्सर बंद रहता था। 1950 की दिहाई में हुकूमत पाकिस्तान और अवामी जमहूरियत चीन के माबैन शाहराए कराकरम के अजीम मंसूबे के बारे में गुफ्त व शनीत हुई। सर्वे पर काम 1954 में शुरू हुआ और 1956 में जाकर ख़त्म हुआ। इसका आगाज़ बडग्राम से हुआ था, जो बिशाम तक जाकर तमाम हुआ। बाद अज़ां सर्वे का बकाया काम भी पूरा किया गया। 1959 में इसकी तामीर शुरू हुई। इस अजूबे रोजगार काम में 1,24,500 अफराद ने हिस्सा लिया। तकरीबन 400 कारकुन दौरान तामीर लोगमाए अजल बन गए और 19 वर्षों में यह अजीम मंसूबा तकमील को पहुंचा। शाहराए कराकरम तामीर करने के दौरान कई चीनी इंजीनियर्स और कारकुनों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, जिनकी तादाद तकरीबन 108 हैं, जिनमें से 72 अफराद को गिलगित दनियोर के मुकाम पर वाक़ा चाइना यादगार में दफन किया हुआ है और 18 जून 1978 को पाकिस्तान के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल मोहम्मद जियाउल हक और चाइना के नायब वजीर आजम ने थाकोट के मुकाम पर इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। गिलगित बल्तिस्तान की मिसाली माशी तरक्की में इस शाहरा का नुमायां किरदार है। खित्ता बुरुशल यानी हुंज़र नगर की जोग्राफियाई अहमियत का अंदाज़ा इस अमर से बखूबी लगाया जा सकता है कि विक्टोरियन इंग्लिस्तान के फरंगी अहलकार 19वीं सदी के निस्फ आखिर में यहाँ पहुँचे तो उन्होंने हुंज़ा को वेयर 3 एम्पायर्स मीट कहा, क्योंकि हुंज़ा के इंतहाई शुमाल में चीन, रूस और बरतानवी हिंद की सरहदें मिलती थी। मगरबी सियाहों और सेगा खास के लोगों ने इसे द एंड ऑफ द वर्ल्ड कहा, क्योंकि इस खत्ते से आगे रूस का आहिनी पर्दा था और दूसरी तरफ चीन की इश्तराकी हुकूमत। बाज़ फरंगियों ने इसे द सेंटर ऑफ एशिया के नाम से भी याद किया। अब इस खत्ते को द सेंट्रल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि अब ये 5 ममालिक चीन, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुकाम इत्तिसाल है। दोस्तों, मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।